हाँ, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे नेचर्स के बारे में, तो नेचर्स में एलिमेंट सारे के सारे मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स सारे के सारे मेटल्स ही होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी सारे के सारे मेटल्स ही होते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे बताइए नेचर में ज्यादा अमाउंट में कौन है, मेटल्स या नॉन मेटल्स? मेटल। मेटल। एग्जैक्टली, नेचर में ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? मेटल्स प्रेजेंट है। ये Yes. समझ में आ गया आपको? यस यस। सर। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, तो चलो अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, और आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। ठीक है, डन। सो नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज द distribution of an electrons in different energy shell, ठीक है, is called as इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन अ डिफरेंट एनर्जी शेल इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनिशियली क्या था, जब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल बना हुआ था, ठीक है, तो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के टाइम पर ओके क्या था, उसने क्या बोला था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट्स की, वो किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती थी। ठीक है, तो क्योंकि उस टाइम तक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो था वो ढूंढा नहीं गया था। ठीक है, वो क्या नहीं था, एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था उस टाइम तक, बराबर है। बट लेटर ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया गया था। ओके, और एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने के बाद में हम लोगों को ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये डिफरेंट डिफरेंट अरेंज इन डिफरेंट एनर्जी शेल या ऑर्बिट शेल या सब शेल में प्रेजेंट रहते हैं, ये हम लोगों ने देखा था, बराबर है? यस। राइट। ओके, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूल फॉलो किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है, बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहला जो होता है ऑफ प्रिंसिपल, इसके बारे में छोटी सी जानकारी मैं दे चुका हूं आप लोगों को, है ना? हमने देखा था ना, 1s फिर 2s फिर 2p फिर यस। 3s 3d, 3D। राइट। फिर मैंने क्या बोला था, भरते टाइम पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p के बाद में 3d ना भरते हुए कौन भर रहा था, 4s भर रहा था, बराबर है? राइट। Yes, तो sir. इसको ही मैंने क्या नाम दिया था, अबव प्रिंसिपल दिया था, राइट। फिर हमने दिया था हुन्स रूल, एक और रूल अप्लाई होता है हुन्स रूल, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज होता है, ठीक है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये कुछ रूल्स होते हैं। तो ये रूल्स को हम लोगों को फॉलो करना होता है फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिफरेंट एनर्जी लेवल, बराबर है? डन। तो क्या होता है, तो ध्यान में रखना कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग
एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो फीलिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा प्रोग्रेसिव, देयर इज अ प्रोग्रेसिव फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, ठीक है, डन, वहां पर प्रोग्रेसिव फीलिंग हो जाता है। तो अभी हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में, ये दो ढंग से करेंगे। सबसे पहला रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड, मतलब पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और जो दूसरा रहेगा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप। इन ग्रुप वाइज। एक रहेगा पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक क्या रहेगा हमारा ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो कंसीडर कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फोर्थ पीरियड कंसीडर करता हूँ। फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स बताइए आप। फोर्थ पीरियड कौन से एलिमेंट है? तिवारी, जरा, हाफ, रोज, फालूदा। मैंने ग्रुप नहीं कहा बेटा, मैंने क्या कहा हुआ है? पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। वेरी गुड। हाँ, उसके बाद में बताइए ना। जर्मेनियम, आर्सेनिक, हिलियम, क्रिप्टॉन। सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन। क्रोमियम, क्रिप्टन, ठीक है, ये वाला था डन, राइट। अब इनका जो एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को पता है क्या होगा? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 to 36. 8, 29, then 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। अब चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। चलो पोटेशियम का ही लिख लेते हैं सबसे पहले। तो बताओ पोटेशियम का क्या हो जाएगा? 289. क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 81 ps2, 3p, कितना 19 है ना, 2 4 6 10 12 12 और 6 18, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? 4s1। क्लियर है? बुक किया से ये। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो बताओ कैल्शियम का क्या होगा? 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 4s2. 4s2। देन कैल्शियम के बाद में स्कैंडियम 21, बताइए क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, बराबर है, 3D1 राइट। उसके बाद में चलो टाइटेनियम का बता दो। 3d2 लास्ट. यस बराबर है, बाकी सब सेम रहेगा और यहाँ पर क्या होगा? 3d2 हो जाएगा, राइट। फिर टाइटेनियम के बाद में अगर हम क्या लग दे रहे हैं? वैंडियम, वैनेडियम सब सेम हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 3d3 आ जाएगा, राइट। वैसे क्रोमियम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी सब सेम आ जाएगा, 4s1, 3d4 आ जाएगा, सॉरी 3d5 आ जाएगा। देन क्रोमियम के बाद में मैग्नीज जो रहेगा 25, उसका लगभग सेम हो जाएगा, यहाँ पर 4s2 और 3d5 आ जाएगा। ओके, उसके बाद में मैग्नीज के बाद में क्या होता है? आयरन होता है 26 का, उसका लगभग 4s2 तक और 3d6 हो जाएगा। क्लियर है? यस. राइट। तो इससे आप लोगों को क्या ध्यान में आ रहा है? तो इससे आप लोगों को क्या ध्यान में आ रहा है बताइए? क्या ध्यान में आ रहा है कि देयर इज अ प्रोग्रेसिव फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकरिंग, बराबर है। क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रोग्रेसिव फिलिंग। ये फिलिंग जो हो रहा है क्योंकि ये फोर्थ पीरियड है। कौन सा पीरियड है ये? फोर्थ पीरियड है। फोर्थ पीरियड में कितने आप लोगों के सब शेल होते हैं? क्योंकि पीरियड मतलब आप लोगों को पता है पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, राइट। पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, सही है। तो लेटर ऑन आप लोगों को यहाँ पर
पता है कि सेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल। सब शेल। तो भाई चौथा शेल कितने सब शेल में डिवाइड होंगे? 4 सब शेल में डिवाइड होंगे। एसपीडीएफ मतलब 4S 4P 4P 4 4D 4S। राइट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आप लोगों का प्रोग्रेसिव फिलिंग हो रहा है वो देखिए, या तो इलेक्ट्रॉन आपके एस में एंटर हो रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन आपके डी में एंटर हो रहे हैं। और डी के बाद में अगर आपने 30 से ले लिया, जैसे गैलियम 31 का अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो आप देखोगे कि 3D10 तक पूरा एज इट इज रहेगा। मतलब क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, और उसके बाद में अभी आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? 4p1। बराबर है? क्या स्टार्ट हो जाएगा? 4p1। और उसके बाद में फिर आप जर्मेनियम का लिखेंगे तो फिर सब सेम रहेगा, 4p2 हो जाएगा। देन आर्सेनिक के लिए 4p3 हो जाएगा, सेलेनियम के लिए 4p4 हो जाएगा, ब्रोमीन के लिए 4p5 हो जाएगा, और क्रिप्टॉन के लिए 4p6 हो जाएगा। क्लियर है? डन। अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि भाई जो नंबर ऑफ पीरियड रहेगा, उस नंबर ऑफ पीरियड में जितने सबशेल रहेंगे वो सारे सबशेल का प्रोग्रेसिव फिलिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? सारे सबशेल का प्रोग्रेसिव। जैसे फोर्थ पीरियड में आप लोगों के 4 सब ऑर्बिट होते हैं, 4s 4p 4d और 4f। जिसमें से 4f को छोड़ दिया जाए तो फिर आप लोगों के पास क्या बचेगा? 4s 4p और 4d। ओके, सॉरी ये 4d नहीं बचेगा, ये 3d बचेगा ना। एक्चुअली फोर्थ पीरियड है ना, फोर्थ पीरियड में आप लोगों का 3d का प्रोग्रेसिव फिलिंग होता है, 3d का n-1d का होता है। सॉरी यार। तो यहाँ पर अगर मैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूंगा तो वो क्या हो जाएगा? ns122 देन हो जाएगा -1d 1 to 10 एंड फिर हो जाएगा np1 to 6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? सिंपल मीनिंग ये होता है कि भाई इसमें अगर हम बात करते हैं फोर्थ पीरियड में, तो यहाँ आप लोगों का क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। कौन सा ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा? फोर्थ ऑर्बिट। देख रहे हो यहाँ पर ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड हो रहा है, ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड हो रहा है। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1, और हीलियम का क्या होता है? 1s2। मतलब इसमें पर्टिकुलरली ऑर्बिट फुल हो गया। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। अगर हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की, सेकंड पीरियड में आप लोग क्या होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। और इन लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो 1s2 तो कॉमन ही रहेगा। बराबर है? सब में आएगा 1s2, राइट। अब 1s2 के बाद में कौन आता है? 2s1। देन यहाँ आ जाएगा 2s2। अब फिर 2s2 खत्म हो गया यहाँ पर, 2s2 के बाद में कौन आएगा? 2s के बाद में कौन आता है? 2p आता है। हाँ, तो फिर बोरॉन में क्या बनेगा? 2p1। कार्बन में क्या होगा? 2p2। नाइट्रोजन में क्या होगा? 2p3। ऑक्सीजन में क्या होगा? फिर 2p4। क्लोरीन में क्या होगा? 2p5। नियॉन में क्या होगा? 2p6। ओके। अब थर्ड पीरियड हमारा क्या होता है? सोडियम से स्टार्ट होता है। बराबर है? अब आप देख पा रहे हो कि सेकंड पीरियड में क्या भर चुका था हमारा? 2p भर चुका था। अब 2p के बाद में क्या आता है? 2p के बाद में कौन सा आता है? 2p के बाद में 3s। तो अब यहाँ पर 3s भरेगा, 3s1, फिर 3s2, फिर 3s के बाद में कौन आएगा? अभी 3p आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 और 3p6। बराबर है? समझ में आ रहा है आपको? अब उसके बाद में अगर आपने फोर्थ पीरियड लिखा ये वाला, तो अब फोर्थ पीरियड में देखिए आप लोग
क्या खत्म हो चुका है, 3p खत्म हो चुका है। अब 3p के बाद में कौन भरा जाता है, 4s 4s 4s। फोर देखिए आप 4s1, फिर यहाँ पर क्या बनेगा 4s2, बराबर है। ये मतलब आउटर मोस्ट, मतलब इसके पहले ये वाली तो सारी चीजें रहेंगी, ये वाली मतलब 1s2 रहेगा, 2s2 रहेगा, 2p6 रहेगा, देन उसके बाद में 3s2 रहेगा और 3p6 रहेगा, और 3p6 के बाद में फिर क्या आ जाएगा पोटेशियम में 4s1 कैल्शियम में क्या आ जाएगा। 4s2 अब 4s कौन सा आता है, 3D 3d यहाँ पर आप देखिए ये क्या हो जाएगा 3d1, 3d2, 3d3, ये 3d5 होता है एक्चुअली, ये 3d5, ये 3d6, ये 3d7, ये 3d8, ये 3d9, ये भी 10 होता है और ये भी 10 होता है, बराबर है। तो 3d10 खत्म हो गया। अब 3d के बाद में कौन सा ऑर्बिट आता है, 4p 4p। तो आप यहाँ पर देखिए गैलियम से स्टार्ट हो जाएगा क्या, 4p1, 4p2, बराबर है, 4p3, समझ में आ रहा है ना आपको, राइट। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इन पीरियोडिक टेबल देयर इज अ प्रोग्रेसिव फिलिंग ऑफ द ऑर्बिट। पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड में क्या होता है, प्रोग्रेसिव फिलिंग होता है आपके ऑर्बिट में। गेट इट, गेट इट। yes sir yes sir सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका लॉजिक, इसका एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ क्या। जैसे देखिए आप देख पा रहे हो कि पहले ऑर्बिट में सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है, बराबर है, पहले ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट होता है ना, कौन सा, 1s, राइट। और s में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 2। इसीलिए देखो पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, बराबर है, राइट। अब बताओ सेकंड पीरियड मतलब सेकंड शेल में कितने ऑर्बिट होते हैं, सब ऑर्बिट 2 ही हो सकते हैं, कौन सा, 2s और 2p, 2s। अब बताओ 2s में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। p में कितने जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, 6 6 6। तो टोटल करो 6 और 2 कितने हो गए, 8 8 8। आप देख सकते हो कि सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 8। अब हम बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड में आप लोगों का कौन कौन सा होता है, थर्ड पीरियड में आप लोग का 3s भरा जाता है और 3p भरा जाता है। अब आपको पता है 3p के बाद में 3d भरा जाता है क्या, 3p के बाद में भरा जाता है 3d, वो तो 4s के बाद में भरा जाता है ना, बराबर है। तो Yes, sir. 3s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, 2। और 3p में कितने जाएंगे, 6 तो 2 और 6 कितने हो गए, 8 तो आप देख पा रहे हो कि थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स है आप लोगों के प्रेजेंट, 8। अब हम बात करते हैं फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड में 4s भरा जाता है, 3d भरा जाता है और 3p भरा जाता है, सॉरी 4p भरा जाता है, बराबर है। yes sir s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, d में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन और p में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 16 18 हो गए। तो आप देखिए फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 18 पीरियड्स प्रेजेंट है, बराबर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, yes राइट। sir तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड के हिसाब से इस तरह से वैरी होता है, क्लियर है, yes sir ओके। ये हो गया हमारा पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं हमारे ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन की। तो पीरियोडिक टेबल के लॉजिक समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को, अच्छा वो समझो, हाँ, क्योंकि हर चीज के पीछे ना कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई ना कोई रीजन होता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये सबसे आसान होता है, कैसे, जैसे आप लोग को ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, ग्रुप नंबर हमारा होता है
राइट, इस तरह से। तो ग्रुप वाइज के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन वैरी करता है। जैसे ग्रुप 1 में आप लोग के कौन से एलिमेंट होते हैं? हेलिना की रफ्ते पर्याय। ओके, तो ध्यान दीजिए, इसका मैं सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ इसका मैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये ग्रुप 1 है, बराबर है। तो ग्रुप 1 का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एन। क्या होता है ग्रुप 1 का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NS1. NS1। ओके, तो यहां पर ध्यान में रखना वेयर n इक्वल्स टू, तो n इक्वल्स टू, मैं वैसे तो n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ध्यान में रखना n का मतलब क्या होता है? Principal quantum. क्वांटम नंबर होता है। बट एक्चुअल में अभी ये क्या है ये आपको नहीं पता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए बता रहा हूँ कि n का मतलब आप लोग यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड ले लीजिए। n का मतलब आप क्या ले लीजिए? नंबर ऑफ पीरियड। क्लियर है? Yes, sir. Done? तो जैसे कि आप लोगों को पता है हाइड्रोजन कौन से पीरियड में बिलोंग करता है? फर्स्ट, लिथियम सेकंड, सोडियम थर्ड, पोटेशियम 4, रुबेडियम 5, सीसियम 6 और फ्रांसियम 7। तो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है हमने? NS1, वेयर n इज द नंबर ऑफ पीरियड। तो हाइड्रोजन का क्या होगा? n की जगह 1 लिख लेंगे, Yes, sir. 1s1। लिथियम का क्या हो जाएगा फिर? 2S1. 1। सोडियम का आउटर मोस्ट क्या होगा? 3S1. पोटेशियम का क्या होगा? 4S1. रुबेडियम का 4s1, क्या होगा? 5S1. सीसियम का क्या होगा? 6S1. 6s1, फ्रांसियम का क्या होगा? 7S1. तो ध्यान दीजिए, इनको ग्रुप नंबर 1 की खास बात क्या है कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 1. 1, इसीलिए इसको ग्रुप नंबर 1 में रखा गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, अब वैसे ही ग्रुप नंबर 2 के देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे? बेटा मांगलिकार सुनकर बाप राजी. बेटा मांगे कार, सुनकर बाप राजी, बराबर है। डन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे देखिए, इसका NH2 था, S में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। S1 के बाद में क्या आ जाएगा? NS2. NS2. राइट। तो फिर बताओ बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक n की वैल्यू क्या रहेंगी बेरिलियम के लिए? 2NS2. n नहीं, n की जगह 2 लिख लिया ना, तो क्या होगा ये? 2s2। मैग्नीशियम के लिए 3S2. 3s2। कैल्शियम के लिए 4S2. सोडियम 4s2, 5। ये क्या था पे? हाँ, मीडियम के लिए क्या था? 6s2 और 6S2. 7s2। तो यहाँ पर आप देख कि ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? सब में 2. 2. राइट, तो है ग्रुप 2। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात करते हैं ग्रुप 3 की। तो ग्रुप 3 जो होता है वो आप लोगों का स्टार्ट कहाँ से होता है? स्कूटी यहाँ लाना अचल, बराबर है। Yes, sir. राइट। अब इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 n-1 D1। क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आउटर मोस्ट N-1 D1. NS2 n-1 D1। ओके, तो देखिए कंसीडर कर लेते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21 है, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हम लोगों को अगर लिखना है तो 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p6 के बाद में क्या आएगा? 4s2 और फिर आ जाएगा 3d1, बराबर है। Yes, sir. हाँ, अब ध्यान दीजिए यहाँ n का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। n का मतलब क्या होता है? Number of period.
तो ये स्कैनिडियम कौन से पीरियड में बिलोंग कर रहा है? फोर्थ। फोर्थ में। इसीलिए देखो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या लिखी है हम लोगों ने? फोर्थ। 4। और यहाँ डी के आगे मैंने क्या लिखा है? n-1। क्या लिखा है डी के आगे? n-1। n की वैल्यू क्या थी? 4। हाँ, तो 4 - 1 कितना होगा? 3d1। तो देखिए यहाँ पर 3 लिखा हो गया है, बराबर है, यस सर। राइट। तो मतलब स्कैनिडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना होगा तो सिर्फ इतना ही लिखना होगा। क्या क्या होगा? 4s2 3d1। तो वैसे वैट्रिवियम का क्या होगा फिर बताइए? 5s2 वेरी गुड, 4d1। 4d1, दैट्स करेक्ट। लैंथेनम का 6s2 गुड, 5d1. 5d1। देन एक्टिनियम का 7s2 7s2 2। 6d1. 6d1। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो ये हो गया ग्रुप बी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब भाई ग्रुप 4 का आउटर मोस्ट क्या होगा फिर? ग्रुप 4 का जैसे ग्रुप 3 का NH2n-1 था, तो ग्रुप 4 का क्या होना चाहिए फिर? NH2n-1D2। समझ में आ रहा है? यस सर। वैसे ही फिर ग्रुप का क्या होगा फिर? NH2n-1D3। समझ में आ रहा है? यस सर। राइट। तो इस तरह से आप लोगों का क्या हो जाएगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते जाएंगे ग्रुप वाइज। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो चलो ये हो गया ग्रुप 3 का, ये हो गया ग्रुप 4 का, ये हो गया ग्रुप 5 का। चलो आप बताओ ग्रुप 6 का क्या होगा फिर? ग्रुप 6 का ग्रुप 6 का क्या होना चाहिए? NH2n-1D4। NH2n-1D4 होना चाहिए। बट यहाँ पर ये ऐसा ना होकर ऐसा होता है NH1n-1D5, लेकिन ये हर जगह नहीं होता है। इसको मैं स्टार मार्क दे देता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान में रखना ये, हाँ ठीक है, ये ऐसा भी होता है। हाँ, क्यों होता है वो मैं समझा दूंगा बाद में। देन 7 का क्या होगा इसके हिसाब से बताइए? क्या होगा वो? n-6। NH2n-5 ये नहीं, इसको शो पकड़, ठीक है। देन 8 का क्या होगा? NH2n-1D6, बराबर है। 6। 9 का क्या होगा? यस। NH2n-1D7, बराबर है। 10 का क्या होगा? NH2n-1D8। क्लियर है? हाँ। यस देन सर। 11 क्या होगा फिर? NH2n-1D9, राइट राइट। बट यहाँ पर भी थोड़ा चेंज होता है, कभी कभार ये NH1n-1D10 होता है, कभी कभार। हाँ। देन 12 का क्या होगा? NH2n-1D10। ओके, यस सर। राइट। तो ये कौन से ब्लॉक एलिमेंट हो गए? ग्रुप 3 से लेकर 12 तक कौन सा ब्लॉक होता है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में देखिए आप लोगों के दो ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक NS और एक n-1D, बराबर है। यस सर। तो NS में कितने इलेक्ट्रॉन थे? कभी 2 थे तो कभी के कितने आ गए थे? कभी कभार 1 आ गया था, यस। राइट। तो मैं यहाँ पर अभी क्या कर रहा हूँ? पूरा का पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या लिख रहा हूँ? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख पा रहे हो कि हर डी ब्लॉक एलिमेंट में 2 ही ऑर्बिटल है, या तो NS है या तो n-1D है, बराबर है। हर एक में देखिए आप लोग, यस सर। राइट। और उसके बाद में आप देख पा रहे हो S में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या तो
2. हाँ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, NS122, मतलब कभी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कभी 2. 2. हाँ, और N-1 डी में देखिए कितने से लेकर कितने इलेक्ट्रॉन है। 10. 1 to 2. 10. अब मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा, N-1 1 to 10। समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो ये क्या हो गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच एलिमेंट, D block. डी ब्लॉक एलिमेंट। आपको पता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक होते हैं। Yes, sir. और एस ब्लॉक में आप देखिए दोनों की केस में NaC था Yes, sir. और दोनों में इलेक्ट्रॉन कितना था, या तो एक या तो 2. दो, मतलब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिखेंगे इस ब्लॉक का, NH122। Yes, sir. समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. हाँ, अभी हम चलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है हमारे, 13 to 18. 13 to 18। तो चलो पहले हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को समझ लेते हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कौन से थे, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बराबर है। Yes, sir. हाँ, तो ध्यान दीजिए, अभी बैंगन, इसका बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है Yes, sir. और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने लिखा तो क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p3। 17 plus 8. अबे सॉरी 5 होता है ना, 2p1 कितना होता है, 2p1 बराबर है, हाँ या ना। Yes. हाँ, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 बराबर है, Yes, sir. राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट वन आप अगर देखोगे तो जैसे देखिए ये सेकंड पीरियड में बिलोंग था, ये थर्ड पीरियड में बिलोंग था, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो लिखा जाता है NS2 NP1। क्या लिखा जाएगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP1। क्लियर है। Yes, sir. तो मतलब बोरॉन का क्या आ जाएगा, N की वैल्यू 2 आ जाएंगी तो 2s2 2p1 हो गया। Yes, sir. एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फिर थर्ड पीरियड में होता है तो 3s2 3p1 हो जाएगा। Yes, sir. गैलियम का क्या बनेगा फिर उसी तरह से, फोर्थ पीरियड में बिलोंग करता है तो 4s2 4p1. 4s2 4p1 बनेगा। उसी तरह से इंडियम का क्या बनेगा, 5s2 5p1. समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. हाँ, तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स का फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है हमारा, NH2 NP1 हो रहा है। तो उसी तरह से ग्रुप 14 का क्या बनेगा फिर, NH2 NP2 बढ़ेगा एक एक इलेक्ट्रॉन अभी P में। 15 का क्या बनेगा, NH2 NP3। 16 का क्या बनेगा, NH2 NP4। 17 का क्या बनेगा, NH2 NP5 और 18 का क्या बनेगा, NH2 NP6। क्लियर है। Yes, sir. हाँ, तो इस तरह से ये पूरे के पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर आप लोग क्या लिखेंगे बताइए। कौन से ऑर्बिट दिखाई दे रहे हैं हर एक इसमें, या तो NH दिखाई दे रहा है या तो NP. हाँ, तो NH में आप लोग देखिए हर बार कितने इलेक्ट्रॉन है, 2. 2. हाँ, तो हम डायरेक्ट लेंगे NH2 बराबर है। Yes, sir. और P में देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 to 6. 1 to 6। तो ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर विच एलिमेंट, P block. पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरह से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गए। पीरियड वाइज तो खैर छोड़ो, पीरियड वाइज नहीं, ब्लॉक वाइज समझ, ग्रुप वाइज समझ में आ गए। Yes, sir. देन ब्लॉक वाइज, Yes, sir. वेरी गुड। तो इस तरह से होते हैं हम लोगों के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर एस ब्लॉक का भी होता है लेकिन ए ब्लॉक का अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना आपको। Yes.
पक्का? Yes, sir. हाँ, ओके फाइन। तो देखिए आप लोगों के टेक्स्ट बुक में देयर आर सम क्वेश्चंस आर गिवन, यू कैन ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस, ओके। जैसे इफ यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, then there is a, can you recall, there are certain questions are given, what does the principle, नहीं लेकिन ये आपको नहीं समझेगा, let it be. Then there is a problem 7.1 and 7.2 are given, okay. तो जैसे प्रॉब्लम 7.1 है, what is the subshell in which the last electron of the first element in the sixth period enters, okay. तो भाई यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया कि सिक्स्थ पीरियड में जो आप लोगों का एलिमेंट्स है, कौन से पीरियड में एलिमेंट, ध्यान में रखिए क्या बोल रहा हूं मैं, एलिमेंट्स कौन से पीरियड में, 6th period. ओके। तो सिक्स्थ पीरियड में आप लोगों का एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। और उसमें ये बोला गया है कि कौन से सबशेल में आप लोगों का लास्ट इलेक्ट्रॉन करेगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सिक्स्थ पीरियड। तो बताओ सिक्स्थ पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है? Cesium. हाँ, Cesium. सिक्स पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट मतलब वो कौन से ग्रुप में आ रहा है? इट बिलोंग्स टू द विच ग्रुप? Chromium. ग्रुप 1। और ग्रुप 1 में आपका कौन सा ऑर्बिटल भरता है? ग्रुप 1 में कौन सा ऑर्बिटल भरा जाता है? NS पर। तो मतलब n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू क्या होगी? 6। तो कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा सबशेल भरा जाएगा? 6s. 6s. Yes, sir. बोला गया हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सिक्स्थ पीरियड, एक्सप्लेन। सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18. सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं बेटा। सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 32 एलिमेंट्स, ठीक है। क्यों 32 एलिमेंट्स होते हैं अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि बताइए क्यों होते हैं? क्योंकि लाइन से नंबर लाइन से लाइन सीरीज भी वापस होती है। 6p तक खत्म हो जाएगा, बराबर है। 6s से स्टार्ट होता है और 6p तक खत्म हो जाता है। Yes, sir. क्लियर? हाँ, तो अगर आप लोगों ने ऑब्बो प्रिंसिपल देखा तो ऑब्बो प्रिंसिपल के हिसाब से 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6s, ओके। तो 6s और 6p के बीच में क्या क्या भरा जाएगा चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, अब 6s के बाद में कौन आ रहा है? 4f। देखिए 6s के बाद में कौन आ रहा है? 4f। 4f के बाद में 5d. 5d के बाद में कौन आ रहा है? 6s. मतलब 6p के बीच में कौन आ रहा है? 4f और 5d आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. राइट। अब बताओ 6s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? s है, s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2. 2। फिर f में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 12. 12 या 14? 14. 14। d में कितने जाते हैं? 6. d D में 10. d में इलेक्ट्रॉन 10 जाते हैं और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं? 6. 6। तो आप टोटल गिनो इलेक्ट्रॉन्स कितने जाते हैं? 2 और 6 32. 32। So that is what the reason कि 6th पीरियड में आप लोगों के कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 32. 32। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम कल देख लेंगे। फाइन। Okay, sir. हाँ, और आई थिंक अभी आप लोग की 11:30 बजे फिजिक्स की क्लास है। फाइन। Okay, sir. तो आपको लिंक वहां पर मिल जाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. ओके, थैंक यू, गुड डे। Thank you, sir.